हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मिराय एसेट के NYSE फैंग ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। तो हर बार की तरह हम इस वीडियो में देखेंगे इस फंड की होल्डिंग वगैरह क्या है, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करता है, कौन सी इनकी टॉप होल्डिंग्स हैं, कैसे इस फंड का व्हाट इज द स्टोरी दैट इज प्लेइंग बिहाइंड दिस फंड एंड क्या रिटर्न्स देखेंगे, इसके एक्सपेंसेस देखेंगे, AUM साइज वगैरह सब देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या हमको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन मिराय एसेट NYSE फैंग ETF फंड ऑफ फंड और मफैंग इन शॉर्ट। तो मिराय एसेट का ये NYSE का जो फैंग फंड ऑफ फंड है, इट इज एन इंटरनेशनल फंड। तो जी हाँ, ये एक इंटरनेशनल फंड है और ये फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। फैंग जैसे इट स्टैंड्स फॉर द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द US और इट वाज स्टार्टेड विद लाइक फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो सबसे पहले ये 4 कंपनीज ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्ट थे फैंग के, एंड धीरे धीरे फिर जैसे और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते गई और बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ते गए ऑफ द लाइक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon। तो इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूएंट को अब बहुत ही ये पॉपुलर और नॉर्मल नोमेनक्लेचर हो गया फैंग फॉर लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द US। तो कमिंग बैक टू मिराय एसेट का NYSE फैंग ETF फंड, तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फंड्स हो गया है और इसकी जो AUM साइज है वो है अराउंड 1000 करोड़ आज के दिन, जो बताता है कि कैसे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं मेक द मोस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी लैंडस्केप विच इज करेंटली सो एमिनेंट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। तो इस फंड ने हमको अराउंड 77% रिटर्न्स दिए थे लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि ये जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होल्डिंग्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, नॉट ओनली इन द इंडियन मार्केट बट ऑल्सो इंटरनेशनली इन द US मार्केट। तो इस हिसाब से ये फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और इसके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हैं ऑफ द लाइक्स ऑफ फेसबुक, Amazon, Nvidia, गूगल। तो इस टाइप के स्टॉक्स इस फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी लो है कि ये आपको इतना बढ़िया एक टेक्नोलॉजी एक्सपोजर दे रहा है। तो आपके जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जा रहे हैं। अगर आपको एक सेक्टोरल एलोकेशन चाहिए तो आपको ये टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया एक डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपको जोग्राफिकली भी एक डाइवर्सिफिकेशन देता है क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं US बेस्ड टेक फर्म्स हैं। तो इस हिसाब से ये एक बढ़िया सा उभर के आता है और लास्ट ईयर की रिटर्न्स भी अराउंड 77% दी है इस फंड ने। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं दे आर वेरी वेल पोजिशन्ड और ये इनोवेटर्स हैं अपने अपने फील्ड में और काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। आप चाहे आप क्लाउड में देखें या फिर आप EVs में देखें, सेमीकंडक्टर्स देखें, AI वगैरह देखें, तो काफ़ी सारे जो ये स्फीयर्स हैं जो कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स में आते हैं, तो ये सारे मास्टर माइंड्स हैं कंपनीज इन सारी टेक्नोलॉजी के पीछे विच इज़ ड्राइविंग द वर्ल्ड करंटली। आज के दिन ऑटोमेशन इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि जो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं वो ही बेवकूफ़ों की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जी हाँ, ये सारे जो कंपनीज हैं दे आर द इनोवेटर्स, दे आर द मास्टर माइंड्स, दे आर द क्रिएटर्स और एक से एक बढ़ कर अब हमारे सामने टेक्नोलॉजी आ रही है। तो वाई वी एज इंडियंस बी लेफ्ट बिहाइंड? क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे कि ऑफ द लाइक्स ऑफ इन्फी हो गया या विप्रो हो गया, ये मोस्टली इन द टेक्नोलॉजी सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ना कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स में अगर हमको एक्सपोजर चाहिए जो कि आज के दिन और फॉर टुमारो दे आर गोइंग टू बी द लीडर्स, तो उसके लिए ये फंड आपको एक बढ़िया एक्सपोजर देता है एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ जस्ट 0.04% एक्सपेंस रेशियो। तो जो इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है विच इज़ वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स एट आर जस्ट अराउंड 0.04%। तो इधर भी आप देखें इस फंड ने आपको बढ़िया एक्सपोजर दिया है और वो भी बहुत कम एक्सपेंस रेशियो में। तो इट बिकम्स वेरी चीप फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो ये जो फंड है ये इन्वेस्ट करती है मिराय एसेट के NYSE फैंग प्लस ETF में और जिसका कोड नेम है मफांग। और ये NYSE फैंग प्लस जो इंडेक्स है ये हमको एक्सपोजर प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द लार्जेस्ट US टेक जाइंट्स। तो इसमें जैसे कि जो मेजर 10 स्टॉक्स हैं जो इसको मेकअप करते हैं वो हैं एप्पल, Amazon, Nvidia, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ब्रॉडकॉम,
फिर स्नोफ्लेक, टेस्ला। तो आप देखिए ये सारे जो नाम हैं वो कितने भारी भरकम नाम हैं और एकदम टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव जो टेक्नोलॉजीज है उनको इन्वेंट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइप की कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए तो आप इस फंड को देख सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट ऑफ 0.04%। ऑल्सो जो ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं ऑफ द लाइक्स ऑफ नेटफ्लिक्स एंड एप्पल्स एंड गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, दे मेक अप अराउंड 25% ऑफ द ओवरऑल यूएस मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज है दे आर द लीडर्स, एंड जो आगे जो टेक्नोलॉजी थीम बेस्ड प्रोग्रेस होगा या फिर जो इनोवेशंस होंगे, चाहे आप उसको ई कॉमर्स में देखें, सोशल मीडिया में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग में देखें, फिर आपके ईवीज में देखें, तो कहीं भी आप देखें तो ये सारे कंपनीज बहुत ही एक दे आर ब्रेकिंग द रूफ आई विल से, और काफ़ी एक बढ़िया अच्छा सॉलिड एक ग्राउंड वर्क को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी वर्ल्ड, फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन, फॉर दी वर्ल्ड टू मूव ऑन एट अ वेरी फास्ट ऑटोमेटेड पेस। तो इस टाइप की कंपनीज पे ये हमारी इन्वेस्ट करती है मिराए एसेट की NYSE फैन प्लस फंड ऑफ फंड। तो ये फंड ने हमको 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और लास्ट ईयर तो इन्होंने एक ग्रुपिंग 77% का रिटर्न दिया। अगर हम 10 ईयर्स को कंपेयर करें NASDAQ 100 से तो उसकी रिटर्न्स दिया एट अराउंड 16.4%। अगर आप और ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहें इस फंड के तो आप देख सकते हैं कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, कोटक का NASDAQ 100 FOF, या मिराए एसेट का ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF FOF, या फिर आदित्य बिरला का NASDAQ 100 FOF और मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 FOF। तो इस तरह से और भी फंड हाउसेस ने इस टाइप के फंड्स को लॉन्च किया, लेकिन मिराए एसेट का एक जो बढ़िया बात ये है कि उनकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ही लो है और ये आप रिटर्न्स भी इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। सो अगर आप इस फंड की टैक्सेशन देखें, अगर आपने इस फंड को लेस देन 3 इयर्स के लिए होल्ड किया है तो ये नॉर्मली आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पर ही टैक्सड होगी। अगर आपने 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स इसको होल्ड किया है तो ये फिर आपका 20% पे टैक्स होगी आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो इस तरह से आपके फंड में टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन आता है। अब ये सारी हो गई हमारे ये फंड के बारे में। हमने देखा कि इसकी होल्डिंग्स जो है वो केवल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे है। जैसे मैंने पहले बोला, इंडिया में हमारी जो कंपनीज हैं दे आर मोर ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, नॉट इनोवेटर्स। तो अगर आपको उस क्षेत्र में आप अपने फंड को एक्सपोज करना चाहते हैं जहां सारा ऑल दिस एक्साइटमेंट, ऑल दिस बज इज देयर, तो फिर आप ये फंड देख सकते हैं एंड इट गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड ऑल्सो हैज गिवन गुड रिटर्न्स ओवर द पास्ट। तो ये आप देखिए आपको एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन देता है बाय गिविंग यू एक्सपोजर इन दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सेक्टर, एंड ऑल्सो आपको जोग्राफिकली आपके फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं हैविंग अ रीजनेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उस केस में आपके ये जो जोग्राफिकल और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड दिस फंड विल गिव यू अ गुड वे टू प्ले दैट थिंग। ऑल्सो जो मेजर इट्स अ वेरी नीश फंड, सो ये आपका कोई मेजर आप अपने पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग ना रखिए और इसको एक सैटेलाइट फंड की तरह रखिए जो कि आपको एक जोग्राफिकल और आपको एक सेक्टोरल एलोकेशन, टेक एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन देता है आपके फंड में। ऑल्सो इट विल बी अ गुड वे टू डाइवर्सिफाई, आपका एक करेंसी डाइवर्सिफिकेशन से भी आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस फंड विल गेन व्हेन द इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स। तो इस हिसाब से भी आपको फायदा रहेगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। तो दिस फंड अलाउज यू टू प्ले द न्यू एज टेक थीम्स, लाइक आप AI देखो या फिर आप वर्चुअल रियलिटी देखो या क्लाउड में काम हो रहा है, ब्लॉकचेन वगैरह में काम हो रहा है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब टाइप की कंपनीज इन सारे क्षेत्रों में लीडर्स हैं, और आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, यू गेट टू ओन अ पोर्शन ऑफ सच कंपनीज। बाकी आप देखें तो ये फंड ने काफ़ी बढ़िया, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट ईयर, तो इसलिए आज के दिन इसकी वैल्यूएशन ऑन दी हायर साइड में है। सो डोंट गो इन बाइंग दिस फंड इन अ चंक, बल्कि आप इसको धीरे धीरे से एक्यूमुलेट करें, धीरे धीरे से ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। और ध्यान रखिए अगर आपका एक रीजनेबल साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो यू नीड टू डाइवर्सिफाई। तो अगर आप चाहें तो आप ये टेक और जोग्राफी एज वेल एज करेंसी डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हैं थ्रू दिस फंड। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।